सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। सो गाइस, आज वो दिन है जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। कैसा फेस आ रहा था, यहाँ से क्लैरिटी सही आ रही है थोड़ी, बट यहाँ थोड़ा पीछे पर्दे वगैरह थे तो मैंने सोचा यहाँ बैकग्राउंड अच्छा आएगा, बट यहाँ क्लैरिटी नहीं आ रही। तो गाइस फिलहाल ना जिस चीज़ का मुझे मुझे इंतज़ार था ना काफ़ी दिनों से, वो था बाइक की सर्विस का। मेन गाइस उसकी पहले सर्विस करवानी थी। एक महीने के अंदर या 1000 किलोमीटर में जो भी होता है ना, तो एक महीने से ऊपर ही हो गया है। मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था जाने का। तो आज उसकी सर्विस करवाते हैं गाइस, क्योंकि और अभी उसके 1000 किलोमीटर पूरे भी नहीं हुए हैं और सर्विस करवानी पड़ेगी उनकी। उन्होंने बोल दिया ना, सर्विस सेंटर से कॉल आया तो उन्होंने बोला कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि 1000 किलोमीटर पूरे हुए हैं नहीं हुए, आपका एक महीना हो गया पूरा तो आपको सर्विस करवानी है। तो वैसे चलते हैं, थोड़ा बाल वालों को इग्नोर करना। तो चलते हैं वहाँ सर्विस वगैरह करवा। तो मुझे देखना है इसकी मतलब क्या क्या उस पर सर्विस में होता है, क्या क्या चेंज होना है, क्या क्या कितनी परफॉर्मेंस उसकी बढ़ती है, क्या बढ़ती है। और जो 1000 किलोमीटर बाद कुछ फंक्शन वगैरह तो खुलते तो अभी होंगे वो, इस सर्विस पे खुल जाएंगे। 1000 किलोमीटर तक पड़ेगा। 900 किलोमीटर चल चुकी है वैसे वो, बट 100 किलोमीटर बचे हैं बस। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ यार करवा ही देते हैं, छोड़ो आज। तो चलते हैं और सर्विस वगैरह करवा तो देखते हैं वहाँ पर कैसे सर्विस होती है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है KTM के साथ सर्विस का, तो देखते हैं। तो गैस हेलमेट भी ले लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो गैस ये खड़ी अपनी धन्नो, अब लेके चलते हैं इसे। तो गैस ये देखो, ये चलिए इतनी 907 किलोमीटर चलिए गैस। लेकिन ये तुम्हारे क्या कहते हैं 907 किलोमीटर चल गए, बट सर्विस का टाइम आ चुका है तो करवानी पड़ेगी अब। तो फिलहाल लेके चलते हैं सर्विस सेंटर पे और देखते हैं क्या क्या इंजन ऑयल वगैरह क्या क्या चीज़ होता है। तो वैसे जा रही है अब सर्विस पे। यार इसका नंबर वंबर नहीं आया ना, तो पता नहीं कुछ देख रहे हैं वो अभी। नंबर वंबर का नंबर वगैरह नहीं बना, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी गाड़ी के कारण। सो गाइस यहाँ हमारी बाइक की सर्विस शुरू हो गई थी। जैसे कि एज यूजुअल जो सबसे पहले होता है, इंजन ऑयल बाहर निकालते हैं वो पुराना वाला। तो वैसे इंजन ऑयल बाहर निकाल दिया था, और जो अपने वहाँ पर सर्विस वाले थे जो सर्विस कर रहे थे, उनने खुद ही बोल दिया था कि भाई इंजन ऑयल इसका काफ़ी काला हो चुका है, तो चेंज करवाने का टाइम आ गया था इसका। तो बाकी फिर ये अपना चेन लूप पहले हो गई थी गाइस, मतलब गाड़ी ना वॉशिंग होके आई थी ना, तो चेन लूप उसी के साथ हो गई थी। तो उसके बाद सीधा इंजन ऑयल चेंज किया। सो गाइस उसके बाद ये लोग थोड़ा ब्रेक्स वगैरह से क्लीन करने पे लग गए थे। मतलब अब ऑल दो बाइक तो न्यू है ना, बाइक अभी न्यू थी तो ब्रेक पैड्स पे इतना कुछ कूड़ा कचरा था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा उनने अपना साफ़ कर दिया था। और ब्रेक्स के साथ साथ मैंने एक बार बोल दिया था कि थोड़ा गियर पे भी देख लेना, गियर्स वगैरह थोड़ा इसके टाइट लग रहे थे ना, तो गियर्स वगैरह के लिए मैंने बोल दिया था लूप वगैरह जो भी होता है कर देना उसको भी। और गैस फिर इस पर ये इसका ऑयल फ़िल्टर जो है ये भी निकाल दिया था इन लोगों ने। और बस ऑयल फ़िल्टर भी इस पर ऑयल फ़िल्टर भी चेंज हुआ था गाइस। ये और न्यू ऑयल फ़िल्टर डाला था इस पर। और इंजन ऑयल के रुके हुए तो ऑयल फ़िल्टर डालने के बाद ये आ गया इसका इंजन ऑयल। पता नहीं क्या था, नाम क्या था इसका, मैं ध्यान है, मोटिव का, मोटिव। सो गाइस ये वाला इंजन ऑयल इस पर टॉपअप हुआ था पूरा। और उसके बाद इसका गैस इसका जो एयर फिल्टर है उसका इस साइड होता है। जो पुरानी वाली ड्यूक थी ना, इसका पहले ऊपर सीट के नीचे हुआ करता था उसका। तो ये न्यू वाली जो ड्यूक है इसका मुझे भी वहाँ सर्विस सेंटर में पता चला, उन्होंने बताया इसका जो एयर फिल्टर होता है ये इसके तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, साइड में। तो फिर एयर फिल्टर भी इन्होंने निकाला, साफ़ किया जो भी है। इस पर भी इतना कचरा नहीं था गाइस, ये भी न्यू ही थी। मतलब बाइक चली कितनी है यार अभी फिर, और न्यू बाइक में कितना ही गंदगी होगी। तो बाकी ने वही एयर फिल्टर लगा दिया, एयर फिल्टर चेंज हुआ तो उन्होंने कहा था एयर फिल्टर भी न्यू है, थोड़ा साफ़ करके वापस उन्होंने लगा दिया था। इसके लेफ्ट साइड में था, और क्योंकि वो जो पुरानी ड्यूक्स आ रखी थी ना उधर, उनका ऊपर सीट के नीचे था, इसका साइड में था। तो इसका भी काम हो गया था, एयर फिल्टर भी अपना क्लीन हो गया था। बाकी अब इसके थोड़ा गियर की बारी थी, मैंने गियर का बोला था इनको कि गियर वगैरह देख लेना इसके जो भी हैं। तो उन्होंने कहा था ठीक है गियर का भी एक बार देख लें, क्योंकि गाइस थोड़ा ना गियर टाइट लग रहे थे इसके। जैसे सेकंड थर्ड गियर में ना थोड़ा हार्ड महसूस हो रहा था। और बाकी ये बाइक पूरी रेडी थी, रेडी हो गई थी बाइक। अब इस पर इन्होंने कहा था कुछ स्कैनिंग वगैरह होगी, जो भी थी पता नहीं, स्कैनिंग के लिए कह रहे थे, गाड़ी स्कैन होगी, कोई इस पर फॉल्ट वगैरह तो नहीं है इंजन में। तो वैसे कोई डिवाइस वगैरह लगा दिया था उन्होंने, और फिर फ़ोन से स्कैनिंग हुई थी इस बाइक की पूरी। ये स्कैनिंग हो रही है, मतलब जो भी अंदर अगर कोई डिफेक्ट होता है या कुछ भी एरर होता है वो बता देता। तो उसी चीज़ के लिए रुके हुए थे। उन्होंने कहा था स्कैनिंग के बाद इसका देख लेंगे गियर का भी क्या, और जो लूप करना था वो देख लेंगे, उन्होंने बोला था उसके बाद होगा ये गियर करने का दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी न्यू बाइक है ना, तो चेन थोड़ा ढीली पड़ गई होगी इसलिए लग रहा होगा आपको।
बाकी ये तुम्हारा रस्टिंग के लिए लगाया था, जो डस्ट ना लगे उसी चीज़ का था ये सब भी कर दिया था। और तो कुछ खास था नहीं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी जो हुई अभी, क्योंकि बाइक अभी न्यू है ना। बाइक का तो ये होता है जब 10,000 15,000 किलोमीटर चलने के बाद ही मेन होता है। अभी तो छोटी मोटी चीज़ें मतलब जो होती हैं वही थी। तो गाइस हो गई है तुम्हारी सर्विस। अब क्या वो बाइक लेके थोड़ा एक बार टेस्टिंग लिया, बाकी सर्विस वगैरह हो गई है, पेमेंट वगैरह करेंगे अभी, देखते हैं। डर मत यार, डर मत। अब देखते हैं क्या कितना खर्चा आता है। तो क्या है 2,000 के आसपास आएगा, अब देखते हैं कितना आता है। ये वाली ले रहा था गैस पहले मैं, RC, लेकिन फिर हमने ये वाली ले ली, मतलब नया वाला मॉडल। पहले RC ले रहा था मैं, पीछे से चक्कर में नहीं ली मैंने वो। और ये पहले वाली ड्यूक की बात ही अलग है, क्या लग रही है। सो गए, सर्विस वगैरह हो चुकी है, बिल वगैरह मिल गया। आपको घर चल के बताता हूँ कितना कॉस्ट है क्या है। बाकी बाइक धुलवाई यार हमने, गंदी हो गई थी, फिर दोबारा धुलवाई और फिर वही हो गई। आज ये सर कैसे धोई उसने। पहले उसने साफ दिल से कैसे एक बार करके दिखाई, करके दिखाई कैसे धोई थी। एक बार करके तो दिखा। भैया ये वाला गंदा हो गया, साफ कर दे। कैसे कर रहा था? अरे यार तू कैमरे में नहीं कर रहा, दोबारा कर। भाई उस समय कैमरा ऑन नहीं था। आकाश कैसे किया था उसने, समझ में। मैं कस्टमर हूँ, भैया ये गाड़ी यहाँ से गंदी हो रही है, अगर बताइए। अरे बता दो, बता ना। अबे यार एक बार आकाश, यार तेरा मस्त हो करने का तरीका है, वो बता ना। आकाश गंदा है, साफ करके दिखाइए। उसने ऐसे किया ना, उसने ऐसा साफ किया ना जैसे पता नहीं हमने उससे क्या ही मांग लिया होगा। सो गाइस पहुंच चुके हैं घर पे, और अब दिखाता हूँ आपको बिल कितना आ रहा है। ये रहा गाइस, इसको मत देखना। टोटल बिल है हमारा 2055, जो पेमेंट करी है आकाश ने। सेकंड सर्विस का मैं करवाऊँगा। तो गाइस इसका ये है, इंजन ऑयल पड़ा इसका 1395 का, ऑयल फिल्टर है इसका 79 रुपीज़ का। कोई पता नहीं रिंग डलती है उस पर ऑयल फिल्टर के, उस कैप में बोल रहे थे वो 6 रुपये की है। टोटल इसका है 1480। गैस चेन लुब्रिकेशन हुई है तुम्हारी 220 की। और ये क्या है इसका, एक्सी टूल चार्ज, पता नहीं कौन से टू कह रहे हैं हमारे टूल्स जो यूज़ हुए हैं उसके 236 है। स्कैनिंग वगैरह के टोटल मिला के 236 लगा, ऐसे कुछ बोल रहे थे। और ये कंज्यूमेबल्स जो भी ऑयल क्या बोलते हैं, कूलेंट वगैरह रिफिल हुआ है वो उसका ये है। और KTM लेबर चार्ज अभी 0 है। टोटल इसका 574, और यहाँ इसका इन्वॉइस बना 255। थोड़ा महंगा है गाइस, मुझे ये था 1600 1700 1800 तक का था। 18 भी नहीं था, 16 17 ही था, लेकिन 2000 पड़ गया प्रॉपर। 2100 ही मान लो, 2055 रुपये। वैसे देखा जाए तो 1480 पड़ता, बट ये लुब्रिकेट जो ये चीज़ लगी ना एक्स्ट्रा, ये 4 चीज़ें, उस चक्कर में रेट बढ़ गया। देख देगा इस, अब सेकंड सर्विस का पता चलेगा जो 10,000 किलोमीटर पे होगी। और अभी तो हमें अभी 1000 किलोमीटर हुई नहीं इस बाइक के, तो इस पर कोई RPM लॉक हो रखा है, कह रहा है 1000 किलोमीटर के बाद ही खुलेगा। तो अभी 900 कुछ किलोमीटर चली हुई है, तो कह रहे जैसे 1000, वो तो महीना हो गया था इसलिए जाना पड़ा उसे। कह रहे जैसे हो जाएगा उसका 1000 किलोमीटर फिर आप ले आना, तब इसका वो अनलॉक कर देंगे, जो भी RPM लगा हुआ है उसका लॉक हो रखे हैं। और गाइस इसकी नंबर प्लेट भी आ गई है। हम यहाँ वहाँ से सीधा शोरूम चले गए थे, तो वहाँ से नंबर प्लेट भी आ चुकी है। तो नंबर प्लेट पे लगवानी है, नंबर प्लेट लगवाने पे सीधा वहीं जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर पे लगेगी। उन्होंने कहा या सर्विस सेंटर पे लगवा दो या बाहर लगवा देना कहीं, क्या शोरूम में नहीं लगाते हम। तो वैसे भी जाना ही है 1000 किलोमीटर के बाद। देखता हूँ जब भी एक चक्कर पड़ेगा तो फिर वो अनलॉक करवाने जाऊँगा, तो उस टाइम में नंबर प्लेट पे लगा देंगे। नंबर कुछ खास नहीं है इसलिए मुझे लगा था नंबर थोड़ा सा क्या पता, मुझे लग बाई चांस अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन हमारा लक इतना लकी नहीं है। चलो कोई नहीं, हो गई सर्विस। जो थी मेन, इंजन ऑयल फिल्टर, और पता नहीं कोई रिंग कैप चेंज हुई है, और कूलेंट डला हुआ है, चेन लूप हुई है, बस इतना ही है। मतलब सर्विस ओके थी, मतलब इतनी खास भी नहीं थी। मैं इतना भी दूंगा कि बहुत बढ़िया सर्विस थी, ओके सर्विस थी, ठीक थी। चलो सर्विस हो गई है। अभी गाड़ी का तो पता नहीं चल रहा है इतना स्मूथनेस, तो मुझे इतना कुछ फील हुआ नहीं, बट क्या पता धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगा। क्योंकि उस पर भी कह रहे हैं RPM लॉक है, तो RPM जब खुलेगा तब जाके थोड़ा गाड़ी अपनी पिकअप पकड़ेगी मेन।
अब वो पता चलेगा 1000 किलोमीटर के बाद। बस ज़्यादा नहीं बचा, अब 70-80 किलोमीटर हो रहा है, मुश्किल से 70 किलोमीटर होगा, उसके बाद खुल जाएगा। सोच तो ऐसे रहा था मैं कि अगले हफ्ते करवाऊँगा, बट इस महीने से ऊपर ही हो गया था। आज 15-16 तारीख हो गई है और 4 तारीख को महीना पूरा हो गया था। फिर मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेना, करवा देता हूँ। फिर कूलेंट भी खत्म हो गया था उसका, तो हो गया काम। बस ये सब बताना था आपको। तो फिलहाल इस व्लॉग को करता हूँ यही है, एंड होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड बाय बाय गाइस।